हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको एसबीआई और एचडीएफसी से जो है 6 लाख का पर्सनल लोन चाहिए 5 सालों के लिए। तो दोनों ही की मंथली ईएमआई में क्या जो है डिफरेंस आएगा वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। दोनों ही बैंकों में इस समय क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो अभी हम लेटेस्ट जो है एचडीएफसी और एसबीआई के आपको पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट बताएंगे। यहाँ पे क्या प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगती, क्या एलिजिबिलिटी लगती, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि आप जो है इन दोनों ही बैंकों के पर्सनल लोन के ऑफर वगैरह किस वेबसाइट पे जो है चेक कर सकते हो। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहेंगे जिसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इन वेबसाइट पर आपको क्या मिलेगा, इस वेबसाइट पर आपको हर बैंक का होम लोन का, पर्सनल लोन का, कार लोन का, टू व्हीलर लोन का, इन सब के जो ऑफर वगैरह बैंक के लॉन्च कर रही होंगी तो उन सब के जो इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह आपको डायरेक्ट यहीं पे अवेलेबल हो जाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह जैसे कि अगर आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी चेक करनी है, इंटरेस्ट रेट वगैरह चेक करना है, कोई इनकी ऐप वगैरह जो नई आई लॉन्च हुई है तो वो उन सब के लिंक आपको जो है इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो जैसे मैं देखिए लेफ्ट साइड पर जो है एसबीआई का खोलूंगा और राइट साइड पर जो है मैं एचडीएफसी बैंक का खोलूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एसबीआई बैंक के पर्सनल लोन पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं जाता हूँ एचडीएफसी बैंक के पर्सनल लोन पे। देखिए आप यहाँ पे सारे देखिए ये लिंक वगैरह हैं सारे, आपको जो रीड मोर करके लिखा हुआ है। देखिए अगर आपको अप्लाई करना है आप डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो। आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह आपको जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। काफी सारे लिंक्स वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो इस वेबसाइट काफी अच्छी वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट पर जो है विजिट करना मत भूलिएगा। इन वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब आइए देख लेते हैं, चलते हैं ईएमआई कैलकुलेटर पर मंथली ईएमआई कैलकुलेट करने। तो चलते हैं लेफ्ट साइड पे हम एसबीआई का कैलकुलेट करेंगे और राइट साइड पर जो है एचडीएफसी बैंक का कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए लोन अमाउंट लेना है 6 लाख का, तो यहाँ पे हमें अमाउंट डालना पड़ेगा 6 लाख। तो हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया 6 लाख रुपए का अमाउंट डाल दिया पर्सनल लोन का। और राइट साइड पे भी हम जो है यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं। तो यहाँ पे भी हमने अमाउंट डाल दिया 6 लाख रुपए का। अब देखिए पर्सनल लोन का 6 लाख रुपए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई में क्या चल रहा है और एचडीएफसी बैंक में क्या चल रहा है तो हम देख लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले एसबीआई में देख लेते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। तो एसबीआई में जो पर्सनल लोन की स्टार्टिंग होती है वो होती है 10.30। वही एचडीएफसी में जो पर्सनल लोन की स्टार्टिंग है, देखिए अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो 11% से 21% के अराउंड मिलेगा। यहाँ दोनों ही केसेस में जो है आपका सिविल स्कोर बहुत ही ज्यादा मैटर करेगा। अगर आपका सिविल स्कोर 750 के ऊपर होगा तो दोनों ही बैंक जो होंगे अपने लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर आपको जो है यहाँ पे लोन प्रोवाइड करेंगी। तो हमने यही इंटरेस्ट रेट मान लिया। अभी के लिए हमने जो है इंटरेस्ट रेट 10.30 मान लिया एसबीआई का और एचडीएफसी का 11%। तो देखिएगा आपका मंथली ईएमआई क्या बनेगा। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट डाल देते हैं 10.3% यहाँ पे इंटरेस्ट रेट। और एचडीएफसी बैंक में भी जो है हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डाल देते हैं 11%। तो दोनों के लोएस्ट इंटरेस्ट रेट हमने अभी डाल दिया। अब लोन टेन्योर जो है 5 साल के लिए लेना है तो हम यहाँ 5 साल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ भी जो है लोन टेन्योर 5 साल के लिए लेना है तो यहाँ भी हम जो है 5 साल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिएगा आपका एचडीएफसी और एसबीआई में क्या मंथली ईएमआई बनेगी आपकी पर्सनल लोन की। तो सबसे पहले हम आते हैं देखिए एसबीआई में। तो एसबीआई में जो पर्सनल इंटरेस्ट रेट बनेगा, अगर आप 6 लाख का पर्सनल लोन लेते हो 5 सालों के लिए 10.3% के इंटरेस्ट रेट पर आपका मंथली ईएमआई बनेगा 12,837 रुपए। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 1,70,218 रुपए। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 7,70,218 रुपए। यहाँ देखिए प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो आपने 6 लाख का लिया है वो है 77.9% और वही जो टोटल इंटरेस्ट आप चुका रहे हो 1,70,218 का वो होगा 22.1%। अब यहाँ पे हम आते हैं देखिए एचडीएफसी बैंक में। तो यहाँ पे देखिए जो आपका मंथली ईएमआई बनेगा वो बनेगा 13,045 रुपए। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 1,82,727। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 7,82,727 रुपए। अब यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल लोन अमाउंट आपका कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो आपने लिया है 6 लाख का 76.7% है और यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह जो है 23.3% है। तो ये दोनों ही बैंकों में देख लीजिए आप मंथली ईएमआई जो है, अगर हमने लोएस्ट इंटरेस्ट रेट से लिया तो आप जो है मंथली ईएमआई कंपैरिजन कर सकते हो। फिर इस वेबसाइट पर आपको और क्या मिलेगा, तो नीचे आएगा तो आपने जितने भी सालों के लिए जो है यहाँ पे लोन ले रखा है उन सब ईयर्स का वगैरह का जो आप यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो कि मेरा किस साल में कितना प्रिंसिपल और कितना इंटरेस्ट कटेगा।
फिर नीचे आएगा तो यहाँ से आप जो है अपना मंथली वाइज भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जैसे 2022 में सितंबर महीने से मान लीजिए मेरी फर्स्ट ईएमआई चालू हुई, तो मेरा जो मंथली ईएमआई बन रहा था 12,836 में, मेरा प्रिंसिपल देखिए बनेगा 7,686, इंटरेस्ट बनेगा 5,115। तो ऐसे आप डिटेल में जो है इस वेबसाइट से चेक कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा जरूर चेकआउट करिएगा। और यहाँ पे आप जो है पर्सनल लोन के अलावा होम लोन और कार लोन, इन दोनों का भी जो है मंथली ईएमआई डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। किसी भी बैंक से अगर आप कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन लेने जा रहे हो, अगर आपको मंथली ईएमआई कैलकुलेट करनी है तो इस वेबसाइट पर जो विजिट करिएगा, यहाँ पे बस आपको अमाउंट डालना होगा, इंटरेस्ट रेट जो भी उस बैंक में मिल रहा होगा और टेन्योर कितने सालों के लिए आपको लेना है, तो यहाँ से आप जो है डिटेल में चेक कर सकते हो। अब हम चलते हैं यहाँ पे कुछ फीचर्स वगैरह देखेंगे, एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या फीचर्स वगैरह मिल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई की। तो एसबीआई में जो है आपको 20 लाख तक का जो है पर्सनल लोन मिल सकता है। काफी लो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है। लो प्रोसेसिंग फीस चार्जेस लगेंगे आपके। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, कोई भी हिडन चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे। प्रोविजन फॉर सेकंड लोन, मतलब आप जो है सेकंड लोन भी अप्लाई कर सकते हो। नो सिक्योरिटी और कोई गारंटर देने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब यहीं पे एचडीएफसी की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका देखिए यहाँ पे लोन जो है काफी क्विकली जो है यहाँ पे प्रोसीजर होगा। यहाँ पे लोन का देखिए अगर आप एचडीएफसी के कस्टमर हैं तो आपको जो है काफी कम मतलब काफी कम टाइम लगेगा आपको यहाँ पे लोन लेने में। और अगर आप जो है अदर कस्टमर हो, किसी अदर बैंक में आपका जो है अकाउंट है, तो आपको जो है यहाँ पे 4 वर्किंग डेज में जो है आपका डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन जो है यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होती है। तो अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या चल रही है। तो एलिजिबिलिटी के लिए देखिए एसबीआई में सबसे पहले यहाँ पे अगर आपका सैलरी अकाउंट, अदर अकाउंट, अगर सैलरी जो है आपकी अदर अकाउंट में भी आती है तो भी आप जो है एसबीआई से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मिनिमम जो मंथली सैलरी रिक्वायर्ड होती है वो रिक्वायर्ड होती है 15,000 रुपए आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। ईएमआई और एनएमआई रेशियो जो है 50% होना चाहिए। यहाँ पे एम्प्लॉय वर्किंग विद जो है कौन कौन से एम्प्लॉय जो कहाँ वर्क करेंगे तो उनको जो है लोन प्रोवाइड करेगी। अगर आप कोई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में है, सेंट्रल एंड स्टेट पीएसयूज में है, कॉर्पोरेशन, प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड किसी भी कंपनी वगैरह में काम करते हो, या आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट करते हो, तो उन सब के लिए जो है एसबीआई यहाँ पे आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करेगा। यहाँ मिनिमम एज जो है 21 साल और मैक्सिमम 58 ईयर्स जो होती है। यहाँ पे मिनिमम सर्विस ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल का जो है सर्विस कर रहे हो अगर आप। लोन अमाउंट यहाँ पे मिनिमम जो है 24,000 से और मैक्सिमम जो है 20 लाख तक का यहाँ पे आपको लोन अमाउंट मिल सकता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक में क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पर भी कोई भी एम्प्लॉय अगर कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम करता है या प्राइवेट सेक्टर में, या कोई डिफेंस पर्सन है, या कोई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का जो कर्मचारी है, तो यहाँ पे जो है सब लोग जो है एचडीएफसी बैंक में जो है अप्लाई कर सकते हैं पर्सनल लोन के लिए। यहाँ पे मिनिमम एज जो मांगी है वो 21 साल, मैक्सिमम जो है 60 ईयर्स। यहाँ पे जो है अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो आपको 2 साल का जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। 2 साल से आप लगातार जॉब वगैरह कर रहे हो। 1 ईयर का जो है जो करंट एम्प्लॉय यहाँ पे होना चाहिए आपको। फिर यहाँ पे जो मिनिमम जो आपकी मंथली सैलरी है वो 25,000 रुपए मिनिमम आपकी होनी चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है चार्जेस वगैरह देख लेते हैं यहाँ। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट रेट बताया 11% से 21%। प्रोसेसिंग फीस और लोन चार्जेस जो है आपकी 4,999 रुपए की, और स्टैम्प ड्यूटी हर स्टेट में जो है अलग अलग अप्लाई होगी यहाँ पे। और एसबीआई में देखिए आपकी जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे 1.5% लगेगी आपके लोन अमाउंट का, और जो एचडीएफसी में लगेगी आपकी प्रोसेसिंग फीस वो लगेगी 4,999 रुपए। तो जो एसबीआई में देखिए पेनल्टी इंटरेस्ट भी लगता है। अगर आप मान लीजिए अपनी जो है ईएमआई को पेमेंट जो है लेट करते हो तो आपको 2% पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे ईएमआई देना पड़ेगा। फिर आपका प्रीपेमेंट चार्जेस भी एसबीआई में लग रहे हैं, जो आपको अगर आप जो है अपना लोन जो है टाइम से पहले चुकाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 3% यहाँ पे जो है अमाउंट देना पड़ेगा। अब डॉक्यूमेंट वगैरह देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह के सेक्शन पे चलते हैं। दोनों ही सेक्शन में डॉक्यूमेंट वगैरह लगभग जो है सेम लगते हैं दोनों ही बैंकों में जो पर्सनल लोन के। तो देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ की आपको एचडीएफसी बैंक में देना होगा। और 2 लेटेस्ट जो है सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी आपको एचडीएफसी बैंक में। करंट लेटेस्ट सैलरी सर्टिफिकेट विद द, और जो फॉर्म 16 है ये आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वगैरह में। और वहीं एचडीएफसी में तो इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप भरते हो तो उसका दिखाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, लेटेस्ट मंथली जो है सैलरी स्लिप आपको दिखानी पड़ेगी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, करंट एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह होगा जो आपको यहाँ पे रिक्वायर होते हैं दोनों ही बैंक्स में।
तो आई होप आपको जो हमारी इन्फॉर्मेशन वगैरह है यह पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताएगा कि आगे आप किन दो बैंकों के बारे में जो है कंपैरिजन कराना चाहते हो, उनके होम लोन, पर्सनल और कार लोन के बारे में। तो हमारे किसी भी वीडियो को ये जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।